सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एक वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी जो है वो 4th क्लास की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पॉलिटेक्निक चौराहे के बगल में गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। ये हॉस्पिटल जो है वो एम्स की सारी सुविधाएं लिए हुए है। चूंकि लखनऊ में एम्स नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने सारी एम्स की सुविधाएं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में दिया हुआ है। इसलिए उसको हम लोग अपने यहाँ लोकल में सेकेंड एम्स कहते हैं, चूंकि एम्स की सारी सुविधाएं यहाँ हैं। यहाँ जो वैकेंसी आई है वो वार्ड वाई की आई है और वार्ड आया की आई है। वार्ड वाई पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और वार्ड आया में महिला अभ्यर्थी आवेदन करती हैं। कुल जगह जो है वो 25 है। 25 पदों पर आवेदन होना है। योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। उम्र 21 से 45 वर्ष चाहिए। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। वेतन 11,025 रुपया है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि वास्तव में ये जो वार्ड वाई का पद है, वार्ड आया की पद है, इसमें इन लोगों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या मतलब समझिए हॉस्पिटल में इनका काम क्या होता है। तो वार्ड में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी वार्ड बॉय और वार्ड आया की होती है। जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं वो वार्ड बॉय कहलाते हैं और जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनको वार्ड आया कहा जाता है। तो इनका जो काम है वो यही है कि पेशेंट की देख रेख करें। जो पेशेंट वार्ड में एडमिट हैं उन पेशेंट की, उन रोगियों की वो देख रेख करते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन कक्षा 10 पास होना चाहिए। उम्र 21 से 45 के बीच में होना चाहिए और इसके लिए वेतन 11,025 रुपया है और 25 अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होना है, यानी 25 जगहें निकली हुई हैं। इसमें फिर भर्ती की प्रक्रिया समझ लेते हैं। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे। सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन से ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी ये जो पोस्ट निकले हैं ये आउटसोर्सिंग के पोस्ट हैं। इसके भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि वास्तव में भर्ती प्रक्रिया क्या है। भर्ती प्रक्रिया ये है कि जब आवेदन हो जाता है तो भर्ती के सापेक्ष 3 गुने लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे 25 जगह निकली हुई हैं तो 75 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल पाए जाएंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो इंटरव्यू में सफल पाए जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या उनकी नौकरी लग जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि किन किन लोगों को बुलाया जाता है। ये बड़ा अनसुलझा हुआ सवाल रहता है। इसमें कैंडिडेट काफी कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं साहब हमने फॉर्म भरा था, हमको बुलाया नहीं गया। उनको ये लगता है कि फॉर्म भरने वाले ने गलत फॉर्म भर दिया इसलिए हमको नहीं बुलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कहीं से भी किसी को भी बुलाया जा सकता है। चूंकि इस बुलाने वाली प्रक्रिया को रैंडम प्रथा कहते हैं, तो रैंडमली किसी को भी बुलाया जा सकता है। हो सकता है जो लोग पहले फॉर्म भरे हों उनको बुलाया जाए, या हो सकता है जो लोग बीच में फॉर्म भर रहे हैं उनको बुलाया जाए, या जो लोग आखिरी में फॉर्म भर रहे हैं उनको बुलाया जाए। यानी कहीं से भी किसी को भी बुलाया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले फॉर्म भर रहे हैं या जो लोग बीच में फॉर्म भर रहे हैं या जो लोग आखिरी में फॉर्म भर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा। कहीं से किसी को भी कॉल किया जा सकता है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन हटा दीजिए कि हमको नहीं बुलाया जा रहा है और हम किसी इंटरव्यू कॉल में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की रैंडम प्रथा है। हालांकि ये जटिल प्रथा है। इस पर लोगों ने काफी ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि जो और एग्जाम होते हैं उसमें प्रक्रिया ये होती है कि जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं सबका एडमिट कार्ड जारी होता है और सबको रिटन परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें भर्ती के सापेक्ष केवल 3 गुने लोगों को ही बुलाया जाता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे दूर दूर तक हमारी बातें पहुंच सके और सारे लोग इस भर्ती का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।